हेलो बच्चों, तो कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत एक ऐसे भयंकर टॉपिक से करेंगे और हम ये देखेंगे कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा क्यों होता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा क्यों होता है, टेन थीटा जो माइनस है टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा क्यों होता है, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा क्यों होता है, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा क्यों होता है और कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा क्यों होता है। आज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये अंतगतवा होता कैसे है। लेकिन हमने भी इसी प्रकार से सीखा कि जो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर होता है, ये हमारे सर ने हमको रटवाया और हम रटते गए। लेकिन आज के बाद में आपको रटना नहीं होगा, आज के बाद में आपको समझना होगा कि अंतगतवा आया कैसे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट बनवाएंगे। ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है। और यहां पर हम नाम दे देंगे एक्स एक्सिस और यहां पर नाम दे देंगे वाई एक्सिस। अब यहां पर एक ऐसे सर्कल की रचना करेंगे जिसकी रेडियस एक इकाई होगी, लेकिन उसका सेंटर इस मूल बिंदु पर स्थित होगा। तो कुछ इस प्रकार से अब जहां पर ये सर्कल जिस एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वहां के हम एंगल लिखेंगे। यहां पर मैंने लिखा 0 डिग्री, यहां पर हमेशा हमेशा 0 डिग्री होता है, यहां पर हमेशा 90 डिग्री होता है, यहां पर हमेशा 180 डिग्री होता है, यहां पर हमेशा 270 डिग्री होता है। लेकिन जब हम एक पूरा राउंड ले लेते हैं तब यहां पर पुनः आ जाते हैं और उस समय यहां पर 360 डिग्री का एंगल हो जाता है। लेकिन जब हम किसकी बात करें, जब हम रेडियन की बात करें तो 0 को 0 रेडियन ही कहा जाता है, लेकिन 90 को पाई अपॉन 2 रेडियन कहा जाता है, 180 को पाई रेडियन कहा जाता है और 270 को 3 पाई अपॉन 2 रेडियन कहा जाता है। लेकिन 360 को हमेशा हमेशा 2 पाई रेडियन कहा जाता है। अब हम यहां पर ये देखेंगे कि जब एंगल हमारा कुछ इस प्रकार से हम लाइनें लिखेंगे कि एंगल जो है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल को हमने 2 टाइप के अंदर पढ़ा था। एक तो हमारा था डिग्री के अंदर और एक था हमारा रेडियन के अंदर। डिग्री के अंदर क्या है, अब की बार जो ले रहे हैं वो होगा 0 डिग्री में से कुछ थीटा आप कम कर रहे हो। क्या कर रहे हो, 0 डिग्री में से आप क्या कर रहे हो, कुछ थीटा कम कर रहे हो। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारा साइन थीटा होता है वो भी किसका, माइनस का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री में से आप कुछ थीटा को कम कर रहे हो। लेकिन आप गणित की भाषा में क्या करते हैं कि इस जीरो को भूल जाते हैं और वो समझते हैं कि यहाँ पर जीरो का कोई महत्व भी नहीं है। लेकिन जब हम समझेंगे उस समय इस जीरो को लेना होगा। ये इक्वल टू हमेशा हमेशा किसके बराबर होगा, ये हमेशा हमेशा होगा माइनस साइन थीटा की। आप कहोगे सर ये माइनस साइन थीटा क्यों आया, इसका भी हम प्रूफ बताएंगे जब यहां पर बात करेंगे कॉस माइनस थीटा की। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 0 डिग्री में से थीटा कम कर रहे हैं हम, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस थीटा के। आप कहोगे सर यहां पर तो साइन थीटा के आगे आपने नेगेटिव साइन रखा, लेकिन यहां पर आपने पॉजिटिव साइन क्यों रखा, ये भी मैं समझाऊंगा। उसके बाद में हमारा होता है टेन माइनस थीटा, ये इज इक्वल टू होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन 0 डिग्री में से थीटा को कम करो तो वो होता है माइनस टेन थीटा के बराबर।
लेकिन जब हमारी कॉट थीटा की बात होती है, लेकिन यहाँ पर कॉट थीटा नेगेटिव आ जावे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट 0 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हमेशा हमेशा माइनस कॉट थीटा होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे सेक माइनस थीटा की, उस समय क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक 0 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का सेक थीटा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? सॉरी, ये भी मैं बताऊंगा। उसके बाद में होता है कॉसेक माइनस थीटा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉसेक 0 डिग्री माइनस का थीटा, ये हमेशा हमेशा माइनस का कॉसेक थीटा होता है। आप कहोगे सर ये कैसे आया? तो यहाँ पर मैंने लिखा 1, यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर लिखा 4 और यहाँ पर लिखा 5 और यहाँ पर लिखा 6। आपको तो केवल और केवल यही फॉर्मूले याद करने हैं। यदि आपको इस भारत देश को बहुत आगे लेके जाना है तो आपको इसको याद करने मात्र से कुछ नहीं होगा, इसका प्रूफ भी जानना होगा ये अंतर्गत आया कैसे। तो हम प्रूफ जानने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 0 डिग्री में से कुछ एंगल हम कम कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने 0 डिग्री में से कुछ एंगल कम किया, इसका मतलब ये हुआ वो जो हमारा थीटा या जो वो हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। इसका मतलब ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो थीटा होता है वो हमेशा हमेशा 270 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन 360 डिग्री से वो एंगल छोटा होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको एक रूल बताया था और वो क्या था, एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल को भी आपको एकदम याद करके रखना होगा, कंठस्थ होना चाहिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि समझने की कोशिश करेंगे कि साइन 0 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा क्यों हुआ। तो इसका प्रूफ हम यहां जानेंगे। यहां पर मैंने लिखा कि साइन 0 डिग्री में से कुछ थीटा आप कम कर रहे हो तो वो किसके बराबर हो जाता है, वो माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाता है। यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे इसका प्रूफ। जब अपनी आंखों को खोलकर यहां पर देखोगे टकटकी नजरों से तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो कौन सा है? तब आप कहोगे सर यहां पर बन रहा है साइन एक्स प्लस वाई ना होके माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो जहां जहां x है वहां वहां आपको 0 डिग्री लिखना है, लेकिन जहां जहां y है वहां थीटा लेना होगा। तो ये दोनों मान हम इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। जैसे ही रखा तो इज इक्वल टू मैंने लिखा साइन x की जगह मैंने लिखा साइन 0 डिग्री डॉट कॉस y की जगह यहां पर क्या है थीटा, फिर यहां पर क्या है माइनस, फिर मैंने लिखा कॉस 0 डिग्री और लिखा साइन थीटा। अब देखना साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती, तो आप कहोगे सर 0 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा। जब आपने अपना जो सर ना वो जाके किससे भिड़ा दिया 0 से, तो आप भी 0 हो जाओगे। यहां पर पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 माइनस 1 इंटू साइन थीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से हमारा क्या आएगा साइन थीटा, और यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव। तो जिसको हम खोजने वाले थे या खोज करने वाले थे वो अब हमारा आके मतलब यहां पर आ गया। जब आपको पूछ ले साइन 0 डिग्री माइनस थीटा या साइन माइनस थीटा ऐसे भी लिख सकते हो आप, साइन माइनस थीटा भी किसके बराबर होगा साइन थीटा के, लेकिन इसके आगे नेगेटिव साइन होना चाहिए। अब आपको पता है
कि साइन 0 डिग्री माइनस जो थीटा था हमारा, 0 डिग्री माइनस जो थीटा था वो माइनस साइन थीटा के बराबर आ गया। चलो ये तो हमारा ओके हो गया, लेकिन इसका जो इनवर्स होता है वो हमेशा हमेशा हमारा कोसेक थीटा होता है। जब मैं क्या कर लूं, यहां पर मैंने लिख दिया कोसेक 0 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये पूरा एक ही है, तो पूरा एक ही है, तो कोसेक 0 डिग्री माइनस थीटा का इनवर्स भी साइन 0 डिग्री माइनस थीटा होना चाहिए। जब यहां पर देखोगे कि साइन 0 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यूज क्या दिख रही है, तो आप कहोगे सर माइनस साइन थीटा, तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू, जब ये लिखा आपने 1 अपॉन माइनस का साइन थीटा, जब इसका इनवर्स देखोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो माइनस का कोसेक थीटा। जब भी आपको पूछ ले कि कोसेक 0 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे माइनस कोसेक थीटा के, और जब माइनस कोसेक थीटा का जब इनवर्स करोगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन माइनस साइन थीटा के। तो हमारा ये भी कंसेप्ट क्या हो गया, इस कंसेप्ट का भी हमने सॉल्यूशन यहां देख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, लेकिन किस प्रकार से होता है इसका भी हम प्रूफ यहां जानने की कोशिश करेंगे। अब देखो, आपको ज्यादातर आपको ये दिखेगा cos माइनस का थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, लेकिन जब इसका प्रूफ देखोगे तो इसका शेप थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि व्यक्ति 0 डिग्री को भूल गए हैं, लेकिन जब आपको बहुत आगे बढ़ना है तो 0 डिग्री लगाना होगा। तो यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा 0 डिग्री में से कुछ थीटा कम कर रहे हो तो वो cos थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ आपने क्या किया, 0 डिग्री में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ ये हमारा जो एंगल था वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। जब आप अपनी आंखों को फाड़ फाड़ के या घूर घूर के यहां पर देखोगे तो आपको यहां पर एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, अब वो कौन सा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूफ और यहां पर फॉर्मूला देखेंगे और लिखेंगे कि cos x माइनस y, cos x cos y माइनस sin x sin y। लेकिन x की जगह 0 डिग्री लगवाना है और y की जगह आपको थीटा लगवाना है। जब ये मान इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा और वो कुछ इस प्रकार का होगा। तो मैंने लिखा है इक्वल्स टू cos 0 डिग्री cos y की जगह मैं थीटा लिखूंगा, यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस होगा, मैंने लिखा प्लस साइन x की जगह मैंने 0 डिग्री लिख दिया, लेकिन साइन y की जगह मैं थीटा लिखूंगा। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो इज इक्वल टू 1 इंटू cos थीटा प्लस साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, फिर लिख दिया साइन थीटा। तो जब इसको सॉल्व किया तो हमारा किसके बराबर हो गया, cos थीटा के बराबर, और 0 को sin थीटा से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला ये हमारा जो फॉर्मूला था वो किसका है, cos 0 डिग्री माइनस का थीटा, और वो किसके बराबर होता है, वो होता है cos थीटा के बराबर। लेकिन आप ये भी जानते हो कि cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो हमारा इसका तो प्रूफ हमने देख लिया, लेकिन cos थीटा का ही तो इनवर्स sec थीटा होता है ना। तो यहां पर मैं ऐसे लिख दूंगा sec 0 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos 0 डिग्री माइनस का थीटा। लेकिन जब यहां पर देखोगे cos 0 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यूज क्या है, cos थीटा, तो आप ऐसे लिख सकते हो इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा।
और जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा का इनवर्स सेक थीटा होता है, या सेक थीटा का इनवर्स कॉस थीटा होता है। जब भी आपको ये फॉर्मूला लिख जाए सेक माइनस थीटा या कॉस माइनस थीटा, जब कॉस माइनस थीटा हमेशा हमेशा प्लस कॉस थीटा के बराबर होगा, और सेक माइनस थीटा हमेशा हमेशा सेक थीटा के बराबर होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सेक माइनस का थीटा। तो मुझे ऐसा लगा कि आपको यह भी समझ में आया है। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे tan माइनस का थीटा या tan 0 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा के बराबर होता है। हम कहेंगे होता है, कैसे होता है इसका प्रूफ यहां जानेंगे, और यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूफ। देखो मैं यहां पर अब लिखूंगा tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा के बराबर होता है। लेकिन जब इसको हम प्रूव करेंगे तो उस समय मेरे को ये लिखना होगा tan 0 डिग्री में से कुछ एंगल में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और वो किसके बराबर होना चाहिए, tan थीटा के। तो यहां पर मैं पहले लिखूंगा प्रूव, और यहां पर कौन सी साइड के अंदर जाऊंगा, LHS साइड के अंदर। यहां पर जब आप अपनी आंखों को यहां पर देखोगे, अपनी आंखों से टकटकी नजरों से, तो यहां पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, और वो कौन सा है, तो आप कहोगे कि tan x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। मैंने कह दिया जी। तो आप यहां पर क्या करोगे कि x की जगह 0 डिग्री लगवाओगे और y की जगह थीटा। ये जैसे ही मान इस फॉर्मूले के अंदर रखोगे तो जिसकी हम खोज करने वाले थे वह स्वयं ही आ जाएगा। तो मैंने लिखा इज इक्वल टू, यहां पर लिखा tan x की जगह लिखा 0 डिग्री माइनस tan y की जगह लिखा थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस यहां पर हो जाएगा tan x की जगह लिखा 0 डिग्री लेकिन tan y की जगह लिखा थीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, 0 ही होती है, माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 इंटू tan थीटा। जब इसको और आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा अपॉन, ये तो 1 तो है ही, लेकिन प्लस जब इस 0 को tan थीटा से गुणा करवाए तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो जब भी आपको पूछ लेवे कि tan माइनस थीटा या tan 0 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो वो हमेशा हमेशा माइनस tan थीटा के बराबर होता है। लेकिन आपको यह भी पता है कि हमारा जो tan थीटा होता है उसका जैसे ही इनवर्स करते हैं तो हमें cot थीटा मिल जाता है। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं cot माइनस का थीटा, या मैं लिख सकता हूं cot 0 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन tan 0 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है, जब tan 0 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यूज देखोगे तो होगा 1 अपॉन माइनस tan थीटा, और जैसे ही इसका इनवर्स करोगे तो माइनस cot थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूफ, और जिसकी खोज में हम निकले थे वो हमारा आ गया। यहां पर हमारा RHS साइड tan थीटा था, तो यहां पर भी tan थीटा वो भी नेगेटिव का आया, और जब इसका इनवर्स जैसे किया तो वो भी cot थीटा वो माइनस का आया। जब हमने देखा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है, तो वो समझने की कोशिश की और इसका इनवर्स देखा तो भी हमारा सही आया। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा के बराबर होता है, इसको समझने की कोशिश की तो भी हमारा सही आया, और इसका इनवर्स देखा तो भी हमारा सही आया।
और जब tan माइनस थीटा इज इक्वल टू देखा तो tan 0 डिग्री माइनस थीटा भी हम कह सकते हैं। ये तो हम तब कहेंगे जब हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो वो किसके बराबर होता है सॉरी माइनस tan थीटा के, और इसका इनवर्स cot माइनस थीटा होता है, और वो किसके बराबर होता है माइनस cot थीटा के। वो समझने की कोशिश हमने यहाँ की। चलो हमने प्रूफ तो देख लिया, लेकिन अब देखेंगे कि सर एग्जाम के अंदर कोई प्रूफ तो थोड़ी ना पूछेगा। जी मैं भी कहूंगा प्रूफ तो बिल्कुल ही नहीं पूछेंगे, आपको तो ये सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि केवल ये फॉर्मूला हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो मेरी छोटी सी बात सुनना, वो ये होगा कि जब भी इस एक्स एक्सिस पर कोई भी एंगल आ जाए, या तो 0 डिग्री आएगा या 180 डिग्री का कोई भी मल्टीपल आएगा, तो उस समय क्या होगा, या तो 0 डिग्री या कोई भी 180 डिग्री का मल्टीपल आ जाए, उसके साथ कुछ एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप ध्यान रखना कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो चेंज नहीं होता, लेकिन उस ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के आगे जो साइन है वो चेंज होगा, और वो भी एएसटीसी रूल को ध्यान में रखते हुए होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ लाइनें लिखूंगा, और ये लाइन ये होगी कि जब भी हमारा एक्स एक्सिस पर कोई भी एंगल आ जाए, या तो वो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा, ये लाइन एक्स एक्सिस की होगी, और यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा कि यहां पर जो है ट्राइगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है वो तो चेंज नहीं होंगे। तो देखो यहां साइन था, तो देखो यहां पर भी साइन आ गया, यहां देखा कॉस था, यहां कॉस आ गया, टेन था टेन आ गया, कॉट था कॉट आ गया, सेक था सेक आ गया, कोसेक था कोसेक आ गया। तो ट्राइगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है वह तो चेंज नहीं होते, वह चेंज नहीं होंगे, लेकिन याद रखना 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोई भी मल्टीपल आ जावे और उसके साथ थीटा को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उस ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के आगे साइन चेंज होता है, लेकिन वो साइन एएसटीसी रूल को ध्यान में रखते हुए करना होगा। तो मैं यहां पर लिख दूंगा साइन चेंज होगा। क्या चेंज होगा, हमारा साइन चेंज होगा। तो आपको ये एक पॉइंट याद रखना है, और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जब भी एक्स एक्सिस के ऊपर कोई एंगल को आप सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हो, तो उस समय ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके आगे साइन चेंज होता है। और वो साइन किस प्रकार से चेंज होगा, वो साइन हमारा एएसटीसी रूल को ध्यान में रखते हुए हम उसको चेंज करेंगे। तो देखो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि साइन माइनस थीटा या साइन 0 डिग्री में से आप कुछ एंगल कम कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा 0 डिग्री कहां बनता है, यहां पर बनता है। तो ये एक्स एक्सिस पर हुआ कि नहीं हुआ, आप कहोगे जी सर होगा। तो इसमें से आप कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, फोर्थ। तो पहली बात तो ये हुई कि ये हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो यहां पर जो साइन थीटा है उसको मैं वापस लिख दूंगा ऐसे साइन थीटा। लेकिन अब मेरे को देखना पड़ेगा साइन एएसटीसी रूल से देखा क्या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा क्या पॉजिटिव साइन रखता है। आप कहोगे सर नहीं, यहां पर तो केवल और केवल दो ही ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रखते हैं, एक तो रखता है cos थीटा और एक इसका इनवर्स sec थीटा। इसके अलावा चार ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव साइन रखते हैं, इसलिए हम साइन थीटा के आगे क्या लगवा देंगे, माइनस। तो हमारा इस प्रकार से ये फॉर्मूला आता है। लेकिन अब देखेंगे क्या
cos माइनस थीटा या cos 0 डिग्री माइनस थीटा क्या cos थीटा के बराबर होता है? बिल्कुल। जब 0 डिग्री में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब 0 डिग्री हमारा यहाँ होगा, और कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब वो हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। जब वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला गया तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले तो हम देखेंगे कि वो हमारा एंगल जो था वो एक्स एक्स का कोई मल्टीपल था, तो ये 0 है या नहीं है? बिल्कुल है। फिर हमने देखा वो एंगल कम हो रहा है, तो वो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर गया, तो वो एक्स एक्सिस पर है, तो मैंने ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम लिख दिया। लेकिन जब देखा इसके आगे मेरे को साइन भी लगवाना है, और जब साइन लगवाऊंगा तो एएसटीसी रूल को ध्यानपूर्वक देखा तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव का साइन रखता है, इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन लिखा, और इसलिए यहाँ पर कोई साइन मैंने नहीं लिखा। और जब कोई साइन नहीं होता है तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर पॉजिटिव साइन है जो छुपा हुआ है, इसको हम ये कह सकते हैं छुपा रुस्तम भी इसका नाम कह सकते हैं। जब हमने देखा tan माइनस थीटा या tan 0 डिग्री में से कुछ थीटा को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या कम कर रहे हो, तो क्या वो माइनस tan थीटा के बराबर होता है? जब आप ध्यानपूर्वक देखोगे, सबसे पहले हमने देखा tan 0 डिग्री की बात हो रही है। जब tan 0 डिग्री की बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री हमारा एक्स एक्सिस पर होता है, और जब एक्स एक्सिस पर होता है तो पहली बात ये है कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को सेम लिखेंगे। फिर देखेंगे क्या साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जब एएसटीसी रूल को ध्यानपूर्वक देखा तो हम पता चला कि जैसे 0 डिग्री में से आप एंगल कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो यानी कम कर रहे हो, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। जब वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चला गया तो एएसटीसी रूल से यहाँ पर cos थीटा और sec थीटा इस पॉजिटिव्स की वैल्यूज देते हैं, बाकी सभी नेगेटिव्स की वैल्यू देते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं नेगेटिव्स का साइन रखूंगा। मैं पूछूंगा आपको, क्या आपको समझ में आया? आप कहोगे जी सर, मैं कहूंगा ओके। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर उस डाउट को नोट डाउन करना। अब हम देखेंगे क्या cot जो माइनस थीटा है या cot 0 डिग्री माइनस थीटा है, वो क्या cot माइनस cot थीटा के बराबर होता है? समझने की कोशिश करेंगे कि 0 डिग्री की यहाँ पर बात हो रही है, तो 0 डिग्री हमारा कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पर। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को तो पहले सेम लिख देंगे, तो मैंने लिख दिया cot थीटा। अब यहाँ पर ये देखूंगा क्या साइन ये पॉजिटिव का रखेगा कि नेगेटिव का, तो मैंने देखा कि 0 डिग्री में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। जब वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर गया उस समय हमने देखा एएसटीसी रूल से यहाँ पर cos थीटा और sec थीटा इस पॉजिटिव्स की वैल्यू देते हैं, सॉरी, बाकी सभी नेगेटिव की वैल्यू देते हैं, इसलिए यहां पर साइन कैसा आएगा? नेगेटिव का आएगा। चलो ठीक है। अब देखेंगे क्या sec माइनस थीटा इज इक्वल टू sec 0 डिग्री माइनस थीटा क्या sec थीटा के बराबर होता है? मैं कहूंगा बिल्कुल होता है। आप कहोगे सर कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। तो कैसे कि जहां पर क्या लिखा हुआ 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 0 डिग्री हमारा कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पर हो रहा है। तो एक्स एक्सिस पर जैसे ही आया तो हम पहले क्या करेंगे, जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको सेम लिख देंगे। तो हमारा sec थीटा जो था वो तो मैंने सेम लिख दिया। लेकिन आप क्या कर रहे हो, इस 0 डिग्री के साथ कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर चला गया? ससुरा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और जैसे ही एएसटीसी रूल से देखा तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर दो ही जैसे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एक तो होता है cos थीटा और एक होता है sec थीटा। यही पॉजिटिव्स की वैल्यू रखते हैं, बाकी सभी नेगेटिव्स की वैल्यू रखते हैं, इसलिए sec थीटा के आगे मैं पॉजिटिव रखूंगा। मुझे लगता है ये भी समझ में आया। अब देखेंगे क्या cosec माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या माइनस cosec थीटा के बराबर होता है? मैं कहूंगा जी होता है। आप कहोगे कैसे? मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? cosec 0 डिग्री माइनस थीटा। 0 डिग्री हमारा एक्स एक्सिस पर होता है, और जैसे ही एक्स एक्सिस पर ये एंगल आ जाए तो उस समय हमारा जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है वो सेम हो जाता है। तो मैंने लिखा cosec थीटा, यानी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। फिर हम देखेंगे थीटा को कुछ आप कम कर रहे हो, एंगल को कम कर रहे हो, तो हमारा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। एएसटीसी रूल हमें क्या कहता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर
6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में से 2 तो पॉजिटिव्स की वैल्यूज देते हैं, बाकी 4 नेगेटिव्स की वैल्यूज देते हैं। तो यहाँ पर cos थीटा और sec थीटा इस पॉजिटिव्स की वैल्यू देते हैं। मैंने पूछा भैया cosec थीटा तुम्हारा क्या हाल चाल है? cosec थीटा ने कहा कि हम तो यहाँ पर नेगेटिव्स की वैल्यूज देते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, साइन नेगेटिव। तो मुझे ऐसा लगा कि आज की क्लास के अंदर मैंने जितना भी समझाने की कोशिश की वो जरूर समझ में आया होगा। यदि आया है तो इस क्लास को लाइक बिल्कुल ही करना बिल्कुल ही मत भूलना, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों तक इस क्लास को शेयर जरूर करना और उनको कहना कि जिस प्रकार से हमारे मम्मी पापा हमारी चिंता करते हैं, वैसे भी हमारे एक और चिंता करने वाले टीचर्स यहाँ आ गए हैं, जिसका नाम है मारवाड़ी सर। मैं वचन देता हूं कि जब तक मैं यहाँ हूं तब तक आपको गणित के अंदर झुकने नहीं दूंगा। केवल आपको इस बात का चिंतन करना है कि इस देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम किस प्रकार से इसरो के अंदर जा सकते हैं, हम किस प्रकार से DRDO के अंदर जा सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मैं जब भी यहां से नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारी मुलाकात किसी अन्य वीडियो में होगी, तब तक आप ये जितना भी मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन करते रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।